हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 6 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सब बच्चों के लिए 22 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज आपको दो वर्कशीट करनी है, एक तो आपको मैथ्स की करनी है, दूसरा आपको हिंदी की वर्कशीट बेटा अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है? टू नो आवर नंबर्स, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल टिल नाउ। अब तक हम किन का यूज कर रहे थे बेटा? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स का। हैव यू सीन रोमन न्यूमरल्स इन योर सराउंडिंग्स? क्या आपने कभी रोमन न्यूमरल्स को लिखे हुए देखा है अपने आसपास? यस, आई हैव सीन रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में रोमन न्यूमरल्स को जो है घड़े में लिखे हुए देखा है, क्लॉक में। आप बच्चे भी देख पा रहे हो, ये जो क्लॉक है इसके अंदर ये क्या है? ये रोमन न्यूमरल्स हैं। ठीक है, तो आपने भी ऐसा जरूर देखा होगा। इन आवर स्कूल क्लासेस आर ऑल्सो रिटर्न इन रोमन न्यूमरल्स। हमारे स्कूल में भी जो हमारी क्लासेस लिखी जाती हैं वो रोमन न्यूमरल्स में लिखी जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। तो हम इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे और एग्जाम्पल्स को समझते हुए हम सम इम्पोर्टेंट रूल्स जो दिए गए हैं उनको भी साथ साथ समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक को कैसे लिखा जाएगा रोमन न्यूमरल्स में? एक को एक सिंगल लाइन इस तरह से हम दिखाएंगे। ये क्या है? एक है, यानी 1। इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडिड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर। यानी अगर एक के लिए ये सिंबल है तो इसको हम जितनी बार भी रिपीट करेंगे उतनी बार ही हम जो है उसको ऐड करेंगे। देखिए कैसे, हमने एक लिखा, इसको मैंने रिपीट किया तो अब ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये कितना हो गया बेटा? ये 3 हो गया। ठीक है, ओके, ये कितना हो गया? 3 हो गया। यानी जितनी बार भी हम एक सिंबल को रिपीट करेंगे उतनी बार ही हम उसको ऐड करेंगे। ओके, जैसे ये 10 के लिए रोमन न्यूमरल है, 10 के लिए सिंबल है। अब एक बार और 10 लिख दिया तो कितना हो गया? ये कितना हो गया बेटे? 20 हो गया। अब देखिए, अगर अब हमें 4 लिखना हो तो क्या करें हम? इसको मैं एक और अगर लाइन लगा दूं, ऐसे एक और जो है यहाँ पे सिंबल का यूज करके हम इसको 4 कर लें तो क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि रूल ये कहता है कि हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन रिपीट एनी रोमन सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो 3 टाइम से ज़्यादा हम किसी भी रोमन न्यूमरल को रिपीट नहीं कर सकते। तो देखिए 3 के लिए ये हो गया। अब हम करते हैं 4। तो देखिए 5 के लिए क्या सिंबल है हमारे पास? 5 के लिए है V। ओके, और अगर हमें 4 लिखना है तो रूल ये कहता है कि जो भी हमने वैल्यू लिखी है उससे कम वैल्यू अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिख दें तो वो हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें माइनस करनी पड़ेगी। और अगर हम कोई भी जो वैल्यू हमने लिखी, जैसे V लिखा, हमने 5 लिखा, अगर उससे कम वैल्यू हम उसके राइट हैंड साइड लिख दें तो वो हमें प्लस करनी पड़ेगी और लेफ्ट हैंड साइड हमें माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखते हैं हमें 4 लिखना है तो 5 के लिए सिंबल हमारे पास क्या है? V। 4 के लिए क्या करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड 1 लिख देंगे तो ये क्या हो गया? ये 4 हो गया। अब 6 लिखना है तो V5 के लिए राइट हैंड साइड अगर हम 1 लिख देंगे तो ये 5 में 1 जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये हमें 6 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, 5 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बेटा जब हम रिपीटिशन की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि V किसके लिए होता है? 5 के लिए। L किसके लिए होता है? 50 के लिए। D किसके लिए होता है? 500 के लिए। ये हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमें 10 लिखना है तो 10 के लिए हम डबल V लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। V को हम रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 3 यहाँ से पढ़ लेते हैं। इफ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज एडिड इन इट, एंड इफ वी पुट वैल्यू सिंबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन द वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट।
सो फॉर एग्जाम्पल हमने किया 6 का एग्जाम्पल किया, 4 का किया, बट वी एल एंड डी कैन नेवर बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। लेकिन वी एल और डी ना तो हम इनमें इनको किसी में प्लस कर सकते हैं, ना ही हम इनको किसी में माइनस कर सकते हैं। यानी वी एल डी से रिलेटेड बेटे दो बातें बड़ी जो है इम्पोर्टेंट निकल के आई, ना तो ये रिपीट होंगे, ना ही ये ऐड हो सकते हैं, और ना ही इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, इनको समझेंगे पहले, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी देखिए हमें 6 लिखना है, ठीक है ना, 6 लिखना है, तो ये V5 के लिए और एक इसमें ऐड कर देंगे, 6 हो गया। 7 लिखना है तो बेटा 5 6 7, 8 लिखना है तो 5 6 7 8। अब 9 लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक तो नहीं ऐड कर सकते क्योंकि 3 टाइम से ज़्यादा हम किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। तो 9 के लिए क्या लिखेंगे, हमें 10 के लिए पता है क्या होता है, 10 के लिए x, तो 9 के लिए क्या करेंगे, हम x में लेफ्ट हैंड की तरफ सिंबल ऐड कर देंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 9 हो गया। 10 के लिए क्या हो जाएगा x। 11 के लिए बेटा क्या हो जाएगा, x के साथ जो है, अगर हम देखिए 11 है ना, 11 के लिए x के साथ ऐसे हो जाएगा 11। 12 के लिए x 1 1, ठीक है। 13 के लिए हो जाएगा हमारे पास, अब 13 के लिए क्या करेंगे, x 11 12 13। फिर 14 के लिए देखिए, अब 14 के लिए क्या करेंगे, x तो हो गया 10, 14 करना है ना, तो 50 जो 5 है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, x के लिए 10 और प्लस ये कितना हो गया, ये 4, तो टोटल कितना हो गया 14। इसी तरह 15 के लिए 10 और 5 15। 16 के लिए ये हो गया 16, 17 ये हो गया 17, 18 ये हो गया 18, 3 लगा देंगे तो 18। अब 19 के लिए फिर से देखिए 10 और 19 है तो 10 जो है 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 19। 20 के लिए क्या करेंगे, XX 20, ठीक है। इस तरह से आप सारे लिख सकते हो। 50 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, L। 100 के लिए C, ये आपको याद होने चाहिए। 500 के लिए D, 1000 के लिए बच्चों M का यूज़ करेंगे, ठीक है। 50 L, 100 C, 500 D एंड 1000 M। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको गिवन है 12 को कैसे लिखेंगे, तो आप बच्चे साथ साथ जो है आंसर करिए। 12 यानी 10 + 2, तो 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, x और 2, तो कितना हो गया 12। 98, 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 98 यानी 90 + 8। 90 को कैसे लिखेंगे, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी 100 के लिए क्या है C में से अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ x लगा दें तो 100 में से 10 माइनस हो गया, ये हो गया हमारा 90। 8 हमें पता ही है, 5 6 7 8, तो ये हो गया इसका जो है रोमन न्यूमरल। उसके बाद यहाँ पे देखिए, राइट द रोमन न्यूमरल्स एज नंबर्स, तो ये रोमन न्यूमरल दिए गए हैं, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर्स लिखने हैं इनके। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, XL। L क्या होता है बेटा, 50, हमने किया था ना, L होता है 50। अब L में से X जो है बाईं तरफ लिखा हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो 50 में से 10 माइनस कर दीजिए, क्या हो गया 40। इसी तरह अब ये देखिए LXIX, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए LXIX है ना, तो LX तो कितना हो गया, L तो 50 हो गया, X इसमें इसके राइट हैंड साइड है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 50 + 10। उसके बाद देखिए IX है, यानी X में से 1 माइनस करना है तो कितना हो गया 9, तो 50 + 10 60 और 9 कितना हो गया 69। अब यहाँ पर कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं, 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करेंगे और साथ साथ आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है बेटा। तो साथ साथ करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 84 के बारे में लिखेंगे। 84 को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, तो 84 को हम कैसे लिखेंगे, 80 + 4। अब 80 को कैसे लिखेंगे आप, 80 को लिखेंगे आप 50 + 30 + 4। 50 को कैसे लिखते हैं L, 30 को कैसे लिखेंगे X, देखिए 50
50, 60, 70, 30 और 4 के लिए, 5 के लिए तो v लिखते हैं, एक अगर आगे लगा दिया तो ये 4 हो गया। लेफ्ट हैंड की तरफ हमने कोई जो है यहाँ पर सिंबल लगाया है तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 84। तो ये क्या हो गया बच्चों 84। नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा साथ साथ कॉपी में सॉल्व करते रहिए और ये इस तरह से ज़रूर लिखिए कि यही आपको समझने में हेल्प करेगा। डायरेक्ट आप ये लिख लोगे फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो आप साथ साथ लिखिए। नेक्स्ट करेंगे 175। 175 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 50, ठीक है, उसके बाद प्लस 20 प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 के लिए क्या यूज़ करेंगे, C, 50 के लिए L, 20 के लिए क्या करेंगे 10, 10 और 5 के लिए V, ठीक है। तो ये हो गया 175। 105 के लिए 100 प्लस 5, तो 100 के लिए क्या करेंगे बच्चों, 100 के लिए हम क्या करते हैं C और 5 के लिए V। अब देखिए 509, 500 प्लस 9, 500 के लिए क्या करते हैं D और 9 के लिए X, तो 10 के लिए एक इधर लगा देंगे, ये I जो है इधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा DIX। ये क्या हो गया, ये हो गया 509। तो ये आंसर बेटे आप लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब हमें जो गिवन है रोमन न्यूमरल उनको हमें नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए क्या है, ये L के लिए क्या लिखते हैं हम, L जो है 50 और 10 10 10 यानी 30, तो कितना हो गया 80। अब देखिए C है और X है, तो इसमें जो आपको देखना है कि यहाँ पर डिजिट जो गिवन है आपको C, ये यहाँ पर लार्ज डिजिट है, तो यहाँ पर C किसके लिए होता है 100 के लिए। 100 में से 10 आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जो स्मॉल है सिंबल वो किस तरफ लिखा गया है, लेफ्ट हैंड की तरफ। 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। अब यहाँ पर देखिए LXC लिखा गया है, सबसे लार्जेस्ट क्या है C यानी 100, उसमें से LX, L कितने के लिए होता है 50 और X कितना हो गया, प्लस कर देंगे तो 60, 100 माइनस 60 कितना हो गया बेटे 100 माइनस 60, आंसर आ जाएगा 40। उसके बाद फिर से सबसे बड़ा जो है सिंबल वो क्या है C यानी 100। 100 में ये देखिए X तो माइनस करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ है, 2 प्लस करेंगे क्योंकि राइट हैंड की तरफ है, तो देखिए कितना हो गया 100 में से 10 माइनस कीजिए 90, 90 में से आप जो 90 में फिर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो गया आंसर 92, ठीक है। तो बेटा ये आपके हो गए आंसर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, और केवल आपको यही नहीं, इसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है एग्जाम्पल, वो सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देखने हैं, तभी आपको क्लियर होगा कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो अपनी टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वीडियो। आई होप बेटा आपको ये वीडियो क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।